हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल श्रीकर का सफ़रनामा में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज फिर मैं एक आपकी कहानी के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, ये कहानी थोड़ी हमारे से थोड़ी रिलेटेड है और हमारी ही जैसी है। दोस्तों, आज कहानी हम बात करेंगे सफलता की। अब दोस्तों, बहुत सारा दिमाग में विचार आ रहा होगा कि सफलता कौन है? भाई, सफलता भी हमारी ही है ना, और असफलता भी हमारी ही है। हम ही तो आखिर रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी सफलता और असफलता के लिए। दोस्तों, अपने जीवन में हर कोई सफल होना चाहता है, लेकिन आयरनी ये है कि उसके लिए कोई कड़ी मेहनत नहीं करना चाहता है, शॉर्टकट्स लेना चाहते हैं। तो मेरी सलाह है दोस्तों कि सफलता के लिए कोई शॉर्टकट्स ना लें, और सफलता अपने दम पे, अपनी कड़ी मेहनत पे लें। जो हम सोचते हैं दोस्तों, वही आने वाले दिन में हमारी सफलता में परिवर्तित होता है, और हमारी सफलता के पीछे हमारी कड़ी मेहनत और हमारे विचार, सही विचार होते हैं। दोस्तों, बड़ी कभी कभी किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, एक ही गलती हम सारी उम्र करते रहे, एक ही गलती हम सारी उम्र करते रहे, धूल चेहरे पे थी और हम आईना साफ करते रहे। दोस्तों, ये जो कहानी है, इसमें से कोई भी हमारे जीवन से किसी का कोई लेना देना नहीं है, कृपया इसको व्यक्तिगत ना समझें। लेकिन हाँ, अगर सोचने पे आएंगे तो ये हमारे जीवन के कई सारे पहलुओं को छुएगी। कहानी है एक कंपनी की, जो काफ़ी घाटे में चल रही थी। इसको लेके कंपनी का जो मालिक था, वो बेचारा बड़ा परेशान था, क्योंकि जो कंपनी थी या कंपनी की जो ग्रोथ थी दोस्तों, वो बड़े घाटे में चल रही थी, और कंपनी की ग्रोथ जो है रुकी हुई थी। एक दिन कंपनी के मालिक ने नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगा दिया कि जिसकी वजह से ये कंपनी घाटे में जा रही थी, उसकी कल रात डेथ हो गई है। ये सोच के दोस्तों, सारे जो कंपनी के कर्मचारी थे वो बड़े खुश हुए, और सोचने लगे, कुछ कर्मचारी तो सोचने लगे चलो अच्छा हुआ, उसकी वजह से हमारी जो ग्रोथ पे असर पड़ रहा था वो नहीं पड़ेगा। और कुछ कर्मचारी ये सोच के भी बड़े खुश हुए कि भाई आखिर हम भी तो देखें वो बंदा था कौन जिसने हमारी ग्रोथ पे ग्रहण लगा रखा था। नोटिस में ये लिखा था कि हम कंडोलेंस के लिए सभी 1 घंटे के बाद जो उस कंपनी का ऑडिटोरियम है वहाँ पे मिलेंगे। ये बात सुनकर कुछ कर्मचारी बड़े दुखी थे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कुछ बड़े खुश भी थे। घंटे के बाद सारे कर्मचारी ऑडिटोरियम में मिले, और ऑडिटोरियम में एक कॉफिन रखा हुआ था। उस कॉफिन में रखा हुआ था तो सभी को समझ में नहीं आया आखिर करना क्या है। तो जो मालिक था, उन्होंने कहा कि आप उस कर्मचारी के जो है दर्शन कर सकते हैं इस कॉफिन में। एक एक करके सभी कर्मचारी उस कॉफिन को उठा के देखने लगे, और बिना कुछ कहे हुए अपने अपने स्थानों पे चले गए। तो हर कोई दूसरा कर्मचारी जो पीछे से था, वो सोचा कि पहले वाले कर्मचारी ने आखिर ऐसा देखा क्या है, ऐसे एम्प्लॉय ने देखा क्या है। तो जब तक उसकी बारी आती तो समझ जाता कि उसके अंदर क्या था। दोस्तों, उसके अंदर कुछ नहीं, उसके अंदर आईना रखा हुआ था। अब हम समझ गए होंगे दोस्तों कि मैं कहानी आईने का क्या मतलब है, क्योंकि जब हम देखते तो अपना ही चेहरा नज़र आ रहा था उस आईने में। तो यानी कि कहीं ना कहीं उस कंपनी की जो ग्रोथ थी, या और जो अपनी ग्रोथ थी, उसके लिए हम स्वयं ही जिम्मेदार थे। जब दोस्तों हम कंपनी की ग्रोथ और स्वयं की ग्रोथ के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं, तो दैट मीन्स हम अपना 100% एफर्ट उस काम को करने के लिए, या उस कंपनी की ग्रोथ के लिए, या अपनी ग्रोथ के लिए हम कभी अपना 100% एफर्ट नहीं। फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, साथ ही हम जिस जगह काम करते हैं उस जगह की ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए हम स्वयं ही जिम्मेदार हैं, और जब तक हम स्वयं चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार रहेंगे, अपनी अनसक्सेसफुल लाइफ जिएंगे, 100% मेहनत नहीं करेंगे किसी काम को करने के लिए, चाहे वो अपनी ज़िंदगी हो, चाहे वो किसी कंपनी के लिए हम लोग काम कर रहे हो, या अपना कोई बिज़नेस सेटअप हो हमारा, या अपनी लाइफ के लिए हम अपनी कैजुअल अप्रोच रखेंगे, तो हम अपनी लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। और
इससे दोस्तों हमें यही फ़र्क जो है इसका क्रक्स है या निष्कर्ष है, वो यही निकलता है कि दोस्तों हमें अपनी ज़िंदगी जीने के लिए हज़ार उतार चढ़ाव आएंगे, हज़ारों सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी, हज़ारों सीढ़ियाँ उतरनी पड़ेंगी, लेकिन हर दिन हमारे लिए एक चैलेंज होगा। तो लेकिन दोस्तों हम उस चैलेंज से ना घबराते हुए किसी भी चीज़ को करने के लिए हम अपना 100% दें। जब हम अपना 100% किसी चीज़ को करने के लिए देंगे तो हमें अपनी लाइफ में सफलता ज़रूर मिलेगी। याद रखें दोस्तों, मेहनत का फल एक दिन ज़रूर मिलता है। क्योंकि दोस्तों लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार दोस्तों।